दोस्तों, कल हम आप बोलोगे तभी तो ना क्या तो चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। कहानी सुनाओ। कहानी सुनाओ। कौन सी कहानी सुना? कछुए की। कछुए? कछुए का रोज। कछुआ और खरगोश कहाँ से आ गया इसमें? फिर किसी की कहानी सुनाओगे आप? समर मंथन की कहानी सुनाओ। हाँ, समर मंथन। समर मंथन? क्या क्या निकला था? समर मंथन नहीं, एक साधु था। साधु नहीं था, दोबारा से स्टार्ट कर। क्या? एक नहीं वो चल रही है। एक मलुकदास जी थे। कौन थे? मलुकदास जी। मलुकदास जी थे। मलुकदास तो क्या होता है? मलुकदास उनका नाम था। तो वो यंग एज के थे, तुम्हारे जैसे नटखट थे। हाँ, हट्टे कट्टे जवान थे। तो 16, 17, 18 साल के होंगे। तो ऐसे ही किसी ने उनको बोला कि भैया भगवान की भक्ति किया करो, भगवान का नाम लिया करो, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाओ। तो मलुकदास जी बोले कि भगवान हमें खाने को थोड़ी दे जाएंगे, हैं? भगवान हमें खाने को थोड़ी, बोल नहीं देते भगवान थोड़ी दे जाएंगे खाने को, खाना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो मलुकदास जी गुस्से में बोले कि देखते हैं भगवान कैसे हमें खाना खिला देते हैं आज। तो एक मक्के का खेत था, ज्वार का खेत, उसमें एक पेड़ था बरगद का बहुत बढ़िया, उस पे जाके चढ़ गए ऊपर और उन्होंने बोला देखते हैं आज भगवान हमें कैसे खिला देते हैं खाना। इतने में क्या हुआ, एक राजा का लड़का राजकुमार अपने 2-4 सैनिकों के साथ खाना वाना लेके निकले हुए थे। तो उन्होंने देखा बरगद का पेड़ बहुत बढ़िया है ना। तो बोले चलो यहीं विश्राम करते हैं, यहीं खाना वाना खाते हैं, फिर आगे चलेंगे। जिस पे वो चढ़े थे बरगद। मलुकदास जिस पे चढ़े थे बरगद पे, तो उसी वृक्ष के नीचे, भगवान को मानते नहीं थे? मानते थे, उसी वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। तो इतने में देखा धूल सी उड़ती आ रही है और एक कोई बदमाश सा कोई दूसरा राजा सैनिकों के साथ सेना चली आ रही, तवड़ 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 तवड़। तो राजकुमार से सैनिक बोले कि राजकुमार हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास सेना भी नहीं है और जो ये लोग आ रहे हैं अपने दुश्मन हैं, ये हम पे अटैक कर सकते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। तो वो उन्होंने ऐसे ही खाना छोड़ा और वो निकल लिए। इतने में ही वो जो दूसरे सैनिक थे वो पहुंच गए। उन्होंने देखा अरे खाना वाना रखा है, एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान रखे हैं और उसमें भाई रसगुल्ला भी था, गुलाब जामुन भी था, है? मुंह में पानी आ गया। तो बढ़िया बढ़िया था। उन्होंने देखा अरे यार ये खाना किसने रखा, ये किसी की चाल है हमें मारने की, ढूंढो वो यहीं कहीं होगा। कैसे? उन्होंने सोचा ये खाना रख के कौन चला गया, इसका मतलब अपना कोई दुश्मन होगा, खाना रख के चला गया कि ये लोग आएंगे खाएंगे मर जाएंगे, इसमें जहर है, ढूंढो यहीं कहीं होगा वो बंदा, वो व्यक्ति यहीं कहीं होगा। देखा एक सैनिक ने, वो मलुकदास जी पेड़ पे चढ़े थे, बोले वो चढ़ा ऊपर, बोले आ जाओ नीचे। तो मलुकदास जी को नीचे उतारा, बोले खाओ, जबरदस्ती दे रसगुल्ला दे जलेबी और ये पूरे पकवान बढ़िया से बढ़िया। पूरे मलुकदास जी टेंशन में कह रहे आप नहीं खाएंगे, बोले ना खाओ, पूरा खा। पूरा खाना भैया गर्दन तक लबालब सेट कर दिया। तो भैया भगवान जो है ना, भगवान से चैलेंज नहीं है, भगवान ने मलुकदास को नीचे उतार के रसगुल्ला तक खिला दिया है, और जलेबी जलेबी फाफड़ा भी जो कुछ था सब, ढोकला ढोकला। तो कल हमने क्या जाना था? कल हमने पढ़ा कि अच्छे और पुण्य कर्म से देवत्व की प्राप्ति
क्या बिना ज्ञान के कहीं शांति है? और ब्रह्मा जी के 16 कला प्रदर्शन ब्रह्मा जी के 16 कला का प्रदर्शन। और आज हम क्या जानेंगे बेटा? आज हम जानेंगे कि क्या मनुष्य अपने कर्म और गुण से देव, सिद्ध और अवतार हो सकते हैं? मनुष्य के अवतार का अर्थ एवं सामर्थ्य। अच्छा, अर्थ एवं सामर्थ्य। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या मनुष्य अपने कर्म और गुण से देव, सिद्ध और अवतार हो सकते हैं क्या? मनुष्य के अवतार का अर्थ मतलब उसका क्या महत्व एवं क्या सामर्थ्य है, मतलब क्या क्या पावर होती है जो अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, तुम मनुष्य ही अपने गुण कर्म से देव, सिद्ध और अवतार हो सकते हो। तुम में जब शास्त्र कथित दिव्य गुणों का अभिव्यव होगा तब इसी शरीर से देव कहलाओगे और दिव्य गुण का फल दैवी शक्ति का विकास रूप ऐश्वर्य अनुभव करने से सिद्ध होंगे। जब तुम मनुष्य ही देव और सिद्ध संज्ञा में पहुंचोगे तब तुम्हारे अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य आ जाएगा एवं सृष्टि में वैषम्य घटाने की शक्ति आ जाएगी। जब तुम परमात्मा की 10 कला का शक्ति विकास करने वाले देव और 12 कला के सामर्थ्य वाले सिद्ध कहलाओगे। और जब तुम अधर्म के उच्छेद करके धर्म की स्थापना करोगे, दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन कर जिस काल में जैसी आवश्यकता हो अपनी आत्मा शक्ति से संपादन करोगे, तब 12 कला से ऊपर ईश्वर का अवतार कहलाओगे। जैसे देवता कहने से तुम्हें आकाश की ओर देखना है, वैसे ही अवतार कहने से राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य आदि की स्मृति होती है। समझे? जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं वैसे ही हम ऊपर की तरफ देखते हैं। जैसे ही हम अवतार वर्ड यूज करते हैं वैसे ही क्या याद आता है? भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, शंकराचार्य। अरे जब भी हम भगवान बोलते हैं ना, अगर बोला अरे भगवान, तो ऐसे ही तो करते हैं ना, हे भगवान, ऊपर ही तो करते हैं ना, ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते। ऊपर ही होते हैं, क्योंकि अवतार में नाम से राम कृष्ण की ही प्रधानता समझी जाती है। परंतु शब्दार्थ से स्पष्ट होता है कि दिव्य गुण युक्त शक्ति वाले देव और अड़िमादि ऐश्वर्य संकल्प सिद्धि संपन्न सिद्ध होते हैं। वे चाहे आकाश में रहें या मृत्यु लोक में ही रहें, उनमें कोई हानि लाभ मतलब कोई नुकसान और फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मनुष्य ही अच्छे कर्म से देवता होगे और बुरे कर्म से पशु मतलब जानवर होगे। और यदि जगत में कोई महान कार्य करने की तुम्हारी प्रबल वासना होगी तो अवतार होगे। जो कार्य तुम्हारी शक्ति का असाध्य है, यदि आवश्यकता हुई तो भगवान स्वयं करेंगे, वह भी तुम्हारे मनुष्य शरीर से ही संपादित होगा। अतः दैत्य, दानव, देव, सिद्ध और अवतार तुम ही होगे। मतलब जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही, जैसे तुम्हारे लक्षण होंगे वैसे ही तुम्हारी उपाधि होगी। कर्मों से ही देवता बनते हैं, कर्मों से ही दैत्य बनते हैं। तुम्हारे लिए ही इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े उत्पात होते हैं और जब तक तुम यहाँ रहोगे होते ही रहेंगे। तुम्हारे नियमित इस जगत बना है, मतलब तुम्हारे हिसाब से ये जगत बना है। जैसे रावण था, कितना बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण थे, विद्वान था, तो लेकिन उनके आचरण ऐसे हो गए थे गलत, इसलिए वो राक्षस रावण के पिता भी एक ऋषि थे। हाँ, ऋषि थे। और कंस के पिता भी तो ब्राह्मण ही थे। तो वो कैसे हो गया? तो वो दुराचारी थे ना, कंस दुराचारी थे, उन्हें अपने पिता को जेल में डाल दिया था, है ना। अपनी बहन तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रावण जब विद्वान होने के बाद, विद्वान और ब्राह्मण होने के बाद, अच्छा व्यक्ति होने के बाद ही उसके जब आचरण गलत हो गए तो क्या कहलाया? राक्षस। पुराणकर्ताओं ने मनुष्य में परमात्मा की सामान्य और विशेष शक्ति का प्रकाश देकर शक्तिमान को अवतार संज्ञा दी है। ये अवतार तुमसे विशेष शक्ति वाले प्राण
में 24 कहे हैं। उनमें से 10 बड़े और उन 10 में से 2 राम और कृष्ण को प्रधान माना गया है। मतलब इन सब में से राम और कृष्ण को मुख्य माना गया है। जो कुछ भी हो, मानना न मानना तुम्हारी इच्छा पर है। जो अतीर्ण होता है वही अवतार है। माता के उदर से उत्पन्न हुए सभी अवतार शब्द से अर्थ में आ जाते हैं, परंतु पुराण का मत है कि उनमें शक्ति विकास का तारतम्य है। जो सामर्थ्य रखते हैं वे ही अवतार भगवान पदावाच्य होते हैं। वैसे अवतीर्ण होते हैं, जन्म लिया इसलिए अवतार शब्द का अर्थ आने में सार्थक होता है। परंतु देखना यह है कि अवतार होते हैं किस कार्य के लिए, है ना। राम कृष्ण बुद्ध शंकर की आलोचना तुम सब ही करते हो। इन 4 पुरुषों में धर्म की रक्षा की थी, अधर्म का विनाश किया था। अपने आत्मबल से सबको अपनी इच्छा पर चलाया था, इसलिए अवतार कहलाए। परंतु जगत में धर्माधर्म बढ़ने में देर भी नहीं लगती। वर्षा का जल नदियों में आ जाता है और नदियां मैली हो जाती हैं। मैला जल समुद्र में पहुंच जाता है। हर साल वर्षा काल में ऐसा ही होता है। इसी तरह अवतार का भी आवागमन समय विशेष में चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण की 2 बहनें थी। हाँ, अवतीर्ण कोई आकाश से नहीं होता, इसलिए लोग झगड़ा मचाते हैं कि अवतारी पुरुष का सामर्थ्य देखकर अवतार मानना चाहिए, और वह सामर्थ्य है परमात्मा की कला, मतलब शक्ति का विकास। सो भगवान से जितने अवतार हुए हैं उनमें सभी अंश और कला रूप से हुए हैं, परंतु पुराण में श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मा कहा गया है। क्या कहा गया? पूर्ण ब्रह्मा। एते चांस कलाह पुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा हुए हैं। उनका कहा हुआ गीता का ज्ञान तुम्हारे लिए महाकल्याणप्रद है। गीता का कथन है कि वह तो स्वयं भगवान है। माया को अधीन करके जन्म लेते हैं। तुम जीव माया के अधीन होकर जन्म लेते हो। तुम में और उनमें आकाश पाताल का अंतर है। कितनी अच्छी बात कही है। गीता का कथन है कि भगवान स्वयं भगवान है, माया के अधीन करके, माया को अपने अधीन अपने वश में करके जन्म लेते हैं, और जो हम मनुष्य हैं वो माया के अधीन होकर जन्म लेते हैं। मतलब हम माया में घिरे हुए होते हैं, माया हम पे हावी होती है। तुम अवतार संज्ञा में आओगे तो भी उनके सदृश नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कार्य तुम्हारी शक्ति का नहीं है। श्री राम भी अवतार थे और परशुराम भी अवतार थे। एक समय दोनों मिल गए। परस्पर को न पहचानने के कारण दोनों में झगड़ा हो गया था। कहाँ झगड़ा हुआ था? परशुराम जी में और श्री राम में। जब उनने महादेव का राम जी ने धनुष तोड़ दिया था। हाँ, सीता स्वयंवर में, है ना। परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया था। श्री राम क्षत्रिय थे, उन्होंने राक्षसों का नाश किया था। इसी तरह अवतार के विषय की समस्या तुम्हारे लिए बड़ी ही विवादास्पद है, परंतु तुम्हें मान लेना चाहिए कि भगवान के लिए कोई कार्य असाध्य मतलब असंभव नहीं है, चाहे वह स्वयं पूरा करे अथवा किसी से करावे। उनमें तुम्हें हानि और लाभ मतलब फायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। पिताजी, हम क्यों नहीं माया को काबू रख सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन हम माया में घिरे हैं ना। ये सारी प्रभु की माया है ना। प्रभु की तरह, भगवान की तरह हम लोग भी वैसे पैदा कर सकते हैं। इंद्रियों को वश में करना है, अपने आप को आत्म स्वरूप समझना है, भगवान का अंश समझना है, तो हम माया से परे हो सकते हैं। योगी, सन्यासी, साधु, संत ये होते हैं ना, माया से परे होते हैं ना, सिर्फ भगवान में लीन रहते हैं। उनको पता है ये सब नकली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में अर्जुन से कि जो तुम्हें दिखता है वो सब असत्य है, और जो नहीं दिखता है वही सत्य है। तो ये जो माया है भगवान की फैलाई हुई, ये सब असत्य है जिसमें हम गिरे हैं।
ठीक है। तो दोस्तों कल हम जानेंगे कि क्या अवतारी पुरुष भी अष्ट प्रहर ब्रह्मा में संलग्न रहते हैं, क्या मनुष्य मध्य में है, या मनुष्य अपना कर्तव्य का विचार कैसे करे, मतलब मनुष्य कैसे अपने कर्म कैसे करे, इन सब का विचार कैसे करे, माया से कैसे परे हो, इन सब चीजों पे हम कल विचार करेंगे। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। राधे।